प्रेमी पिता, अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह ही है प्रभु जी जो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपका अनुग्रह ही है हम आज भी प्रभु जी खड़े हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह ही है जो हम सेवकाई में है प्रभु जी। हमारा खूबी नहीं है, हमारा लियाकत नहीं, हमारा पढ़ाई नहीं, हमारा पैसा नहीं है प्रभु जी। आपका अनुग्रह ही है प्रभु जी। प्रभु जी, संत पौलुस कहता है मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूं प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जितने भाई बहन प्रभु जी यहाँ पर इकट्ठे हुए, जितने सेवक यहाँ पर इकट्ठे हुए प्रभु जी, आपकी जो बड़ी योजना उनके प्रति है प्रभु जी, इन दिनों में वो जाहिर होने पाए परमेश्वर। हमारी बुद्धि नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी समझ नहीं, बल्कि आपका पवित्र आत्मा आपके सेवकों से बात करने पाए प्रभु जी। जो लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट है, जो कटौती का जो प्रभु है, जो पवित्र आत्मा है, वो अपने लोगों से बात करने पाए प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे वचन को मांगते हैं परमेश्वर। जो आप चाहते हैं हम सुने, हम जाने प्रभु जी। पौलुस कहता है प्रभु जी, आपका कलाम कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे शब्द दिए जाएं कि मैं परमेश्वर के भेद को प्रकट कर सकूं। प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप हमें शब्द दें प्रभु जी। आप हमसे बात करें प्रभु जी। किसी मनुष्य को नहीं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आए प्रभु जी। आपकी बातों को सुनने के लिए आए परमेश्वर। आप अपने लोगों से बात करें प्रभु जी। आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर। चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो परमेश्वर। आत्मा की सामर्थ प्रकट हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा के दान वरदान प्रकट हो परमेश्वर। रेमा वर्ड रिलीज हो प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक सेवकाई के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक हालातों के लिए, कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते हुए उस सिद्ध इच्छा के मध्य में हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम अपने काम को पूरा कर कर प्रभु जी, हम अपने काम को पूरा कर कर परमेश्वर, दौड़ को पूरी कर कर प्रभु जी, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़कर परमेश्वर, हम आपसे उस जो धार्मिकता का मुकुट है उसको पाने वाले हो सके परमेश्वर। प्रभु जी, सारा आदर आपको मिले प्रभु जी, सारा जलाल आपको मिले प्रभु जी। पवित्र आत्मा को हम वेलकम करते हैं प्रभु जी। सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, आप उनके दिलों से बात कर रहे हैं परमेश्वर। आप मुझे भी प्रभु जी अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। मेरे थ्रू भी आप अपने बच्चों से बात करें प्रभु जी। ये आपके बच्चे और ये आपके सेवक हैं। हम आपके बच्चे, हम आपके सेवक हैं। हम अपने पापा की आवाज सुन सकें, हम अपने डैडी की आवाज सुन सकें, हम अपने पिता की आवाज सुन सकें प्रभु जी। डर की सारी आवाजें बंद हो जाए प्रभु जी, भय की आवाजें बंद हो जाए प्रभु जी। हम भय की आवाजों के प्रति बहरे हो जाए परमेश्वर। आपकी आवाज के प्रति हमारे कान खुल जाए प्रभु जी। इन 3 दिनों में प्रभु जी आपका बड़ा अभिषेक आपके बच्चों पर उतरने पाए, यीशु मसीह का नाम जलाल पाने पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 14 उसका 26, यूहन्ना 16 उसका 13। जो यूहन्ना की जो इंजील है उसका 14 से लेकर जब आप 14, 15, 16 जब आप पढ़ते हैं, मेरी हिंदी समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी हिंदी ठीक है, पंजाबी है ना? यूहन्ना 14, 15 जो 16 जो चैप्टर्स है ना, वो प्रभु यीशु मसीह का फेयरवेल डिस्कोर्स है। उनके आखिरी संदेश हैं जो अपने चेलों को, और सबको को नहीं, वो अपने खास जो 12 उनके चेले हैं, खास जो 70 उनके चेले हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। वो अपना दिल खोल के उनको बता रहे हैं। वो उनको कह रहा है कि ठहरे रहना, पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा वो आपको आने वाली बातें बताएगा। जो अखबार और जो खबरें जो हैं वो आपको हो चुकी बातें बताते हैं, लेकिन आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है जो आपको आने वाली बातें बता सकता है। तो ये पवित्र आत्मा है जो हमारी जिंदगी में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा को जानना बड़ा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर आप पढ़ लें यूहन्ना 16 उसके 7 में देखें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 16 और उसकी 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जाना अच्छा कैसे हो सकता है? चेले टोटली यीशु मसीह पर डिपेंड थे, वो उसके ऊपर आश्रित थे। जब वो किसी मुश्किल में होते थे प्रभु यीशु मसीह उनको बचाते थे।
जब वो तूफान में होते थे, प्रभु यीशु मसीह तूफान को डांट देते थे। जब उनको टैक्स देना होता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, प्रभु यीशु मसीह मछली के मुंह से सिक्का निकाल के कर दे देते थे। जब फरीसी सदूकी उनके ऊपर हमला करते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको बचा लेते थे। जब जहां कहीं जरूरत थी, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़े थे। वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। पतरस अपना काम काज छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। चेले अपना काम काज सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, लेकिन वो कह रहे मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह का जाना चेलों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? आगे देखें क्या लिखा होगा, क्यों अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कहता प्रभु यीशु मसीह कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए बेटर है। क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो सहायक हमारे पास आएगा। आपको पता भाइयों बहनों, आपके और मेरे पास एक सहायक है, और वो सहायक कोई मनुष्य नहीं है, वो सहायक कोई संस्था नहीं है, वो सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो सहायक आपके साथ है, वो सहायक मेरे साथ है। मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखूं, जब मैं जितना मैंने पवित्र आत्मा को समझा है, उतना ही मैं सेवकाई में जो है कुछ कर पाया हूं। मैंने थियोलॉजी भी किया, पढ़ाई भी किया, बीडी भी किया, 6 साल सब कुछ किया, पर पवित्र आत्मा है जो आपसे और मेरे से सेवकाई को कराता है। तो इन दिनों में हमारी कोशिश होगी हम पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, और खास तौर पे पवित्र आत्मा के दानों वरदानों के बारे में जान सकें। एक एक आयत जो हमने अभी पढ़ा है, अगर आप उस पर ध्यान करें, वो आयत अपने आप में प्रकाशनों के साथ गर्भवती, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं एवरी वर्स इज प्रेग्नेंट विथ रेवलेशन। एक एक आयत जो है प्रकाशनों के साथ गर्भवती, एक एक आयत के अंदर प्रकाशनों का भंडार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। दुष्ट आपके खिलाफ क्या करने की साजिश कर रहा है, इंसान आपके खिलाफ क्या करने की साजिश कर रहा है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। इन आयतों पे हमने कई बार ध्यान नहीं दिया, कई बार पवित्र आत्मा को हमने कलीसिया में कई बार शायद पहचाना नहीं। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। हम लोग कई बार पवित्र आत्मा को हमने पहचाना नहीं, पवित्र आत्मा क्या कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। अब सोचो, पवित्र आत्मा ने यूसुफ को अगले 14 साल में क्या होना है बता दिया। फिरौन ने दर्शन देखा, सुपना देखा, उसमें 7 उसने गायें देखी हट्टी कट्टी, उसके बाद उसने 7 गायें देखी कमजोर, और वो 7 गायें 7 हट्टी कट्टी गायों को खा गई। उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब यूसुफ को बुलाया जाता, यूसुफ कहता मेरा परमेश्वर तुम्हें इसका अर्थ बताएगा। अगले 14 साल क्या होना है खुदावंद जो है उसको दिखा देता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हमें कल क्या होना है उसका बोलते हैं। हम लोग कई बार मसीहों को बोलते हुए सुनते हैं हमें पता नहीं कल क्या होएगा। मैं कई बार सोचता बाइबल पढ़ी आप लोगों ने, प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा मुझे आने वाली बातें बताता है। पवित्र आत्मा मुझे आने वाली बातें बताता है। भाइयों, जिस दिन आपको और मेरे को इस बात का बोध हो गया ना, पवित्र आत्मा मुझे आने वाली बातों का बताएगा, आपके और मेरी जिंदगी से डर जो है कंप्लीटली हम मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। हमें कोई भी इंसान डरा नहीं पाएगा, हमें कोई भी दुष्ट डरा नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मेरे को आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस। भाइयों, हमें आप और मैं जो है ना, वी शुड बी हेड ऑफ द वर्ल्ड। आप और मैं दुनिया से ना कई कदम हमें आगे होना चाहिए। खबरों को आपके पास आना चाहिए पूछने के लिए कल क्या आने वाला है। हमें टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्या हो चुका है, उनको आपको और मेरे को मिलने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आदि और अंत जो यीशुआ है वो सब कुछ जानता है, और वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। जब हमारा संबंध उस पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो जाता है, जब हमारा रिश्ता उस पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो जाता है, वो आपको आने वाली बातें बता देता है। यूसुफ को उसने बताया अगले 14 सालों में क्या होएगा, और उसको बताया क्या। मैं बताऊं वो अपने आप में बहुत बड़ा है, मैं उस पर अगर चला गया ना तो मैं निकल जाऊंगा। वो अपने आप में बहुत बड़ा है। 14 साल उन्होंने अन्न को प्रिजर्व किया। आप समझ उसका मतलब क्या है? फ्रिज में टमाटर रखें, कितनी देर टमाटर रहेगा?
टमाटर कितनी देर रहेगा फ्रिज में रखें तो? कितने दिन रहेगा? और बाहर रखे कितने दिन रहेगा? बाहर रखे कितने दिन रहेगा टमाटर? 3-4 दिन। फ्रिज में रखे कितनी देर रहेगा? हाँ जी, 1 हफ्ता रह जाएगा। 14 साल उन्होंने टमाटर कैसे सेव किया? सिर्फ अन्न तो नहीं लोग खाएंगे ना। आपने कभी 4 दिन सिर्फ चावल खाए हैं? आपको करी चाहिए, आपको अचार चाहिए, सब्जी चाहिए। उन्होंने सिर्फ अन्न स्टोर नहीं किया 14 सालों के लिए, उन्होंने टमाटर भी स्टोर किए होंगे, उन्होंने पालक भी स्टोर की होगी, अंडे भी स्टोर किए होंगे। उन्होंने कैसे स्टोर किए? अभी सोचा नहीं हमने ना। जो फ्रिज जिसने बनाया ना, उसको विजडम देने वाला परमेश्वर है। उससे ज्यादा विजडम देने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है। कभी आपने सोचा? हमने पढ़ लिया ना, 14 साल उन्होंने अन्न बचाया और बेचा। 14 साल प्रिजर्व कैसे किया? आप लोग कोई गांव खलिहान से आए होंगे। चावल कितने साल हम बचा के रख सकते हैं? कितने साल चावल प्रिजर्व कर सकते हैं? हाँ जी, 1-2 साल। उन्होंने 14 साल कैसे प्रिजर्व किया? मेरे भाई मेरी बहन, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। उन्होंने 14 साल टमाटर कैसे, उन्होंने 14 साल मिर्चें कैसे प्रिजर्व की? आज भी साइंस जो है अपने पूरी जेनिथ जो टॉप के बाद भी टमाटर को हफ्ते से ज्यादा प्रिजर्व कर नहीं पा रहा। लेकिन खुदा बाप ने एक जवान को अभिषेक दिया, 14 साल उसने चीजों को प्रिजर्व किया, फ्रेश खाना खाते रहे। वो पवित्र आत्मा जिसकी मैं बात आपको बता रहा हूं, वो आपके अंदर रहता है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जरमाया को प्रभु उठाता है, और अगर आपने इतिहास पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा ही है, जरमाया को प्रभु उठाता है। जरमाया को बोलता है मैंने तुझे चुना है कई देशों के उठने, ओ लॉर्ड, कई देशों के गिरने के लिए। वो सिर्फ जरमाया के लिए नहीं है, वो हर एक नबी के लिए जिसके मुंह में खुदा का कलाम है। अब क्या आपके मुंह में खुदा का कलाम है? भाइयों बहनों, खुदा ने आपको उठाया कई देशों के उठने के लिए, कई देशों के गिरने के लिए। हालेलुया। जरमाया की अगर नबूवत पढ़े, 2500 साल की उसकी नबूवत है। 2500 साल। अगले 2500 साल में देशों के साथ क्या होएगा, जातियों के साथ क्या होएगा, खुदा बाप उस जरमाया को बताता अगले 2500 साल क्या होने वाला है। और हिस्ट्री अगर आप स्टडी करें, क्रोनोलॉजिकली अगर आप स्टडी करें, एक एक देश के साथ वही हुआ है जो जरमाया ने नबूवत किया है। भाइयों बहनों, जरमाया के लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दी थी, जरमाया के लिए खून नहीं बहाया था। आपके और मेरे लिए खून बहाया हुआ है। अगर जरमाया 2500 आगे देख सकता है, तो खुदा बाप आपको मेरे को कितना कुछ दिखा सकता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आपको और मेरे को निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे को सेवकाई में दुखी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। 3 दिन बहुत कम है पवित्र आत्मा को जाने के लिए, पर हम कोशिश करेंगे जितना हो सके पवित्र आत्मा के बारे में जान सकें। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की कामयाबी की कुंजी पवित्र आत्मा के हाथ में है। आपके पारिवारिक जीवन की कामयाबी की कुंजी पवित्र आत्मा के हाथ में है। आपकी सेवकाई की कामयाबी की कुंजी पवित्र आत्मा हाथ में है। सियासत वालों के हाथ में नहीं है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। उसकी कलीसिया को बनाने के लिए उसने आपको और मेरे जैसे योद्धाओं को खड़ा किया है। हालेलुया। हम डर के मुड़ने वाले नहीं है, हम पीछे भागने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस खड़े नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए, मैं कभी नहीं करूंगा, मान लीजिए मैं पास्टर जस्टिन के घर पे हमला कर रहा हूं, है ना, और मैं कह रहा हूं मैं पास्टर जस्टिन घर पे हमला करूंगा, गेट खड़े नहीं रह पाएंगे। गेट अगर खड़े नहीं रह पाएंगे, हमला कौन कर रहा है? पास्टर जस्टिन कर रहा है कि मैं हमला कर रहा हूं? कौन हमला कर रहा है? मैं हमला कर रहा हूं ना। अगर यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, नरक के फाटक खड़े नहीं रह पाएंगे, तो हमला कौन कर रहा है? अटैक कर कौन रहा है? कर यीशु मसीह की कलीसिया रही है। हालेलुया। दुष्ट हम पे अटैक नहीं कर रहा, चर्च दुष्ट पे हमला कर रहा है। हालेलुया। अधोलोक के फाटक खड़े नहीं रह पाएंगे। तो थोड़ी चीज हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया। सोच जब हमारी बदलेगी, विश्वास हमारा बदलेगा, तजुर्बा हमारा बदलेगा। हालेलुया। अगर मैं हमला नहीं करूंगा, कोई तो हमला करेगा, है कि नहीं? हमारा हमला किसी इंसान से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। जो यीशु मसीह ने जिस आकाश और धरती पर अधिकार लिया है, जिस यीशु मसीह ने आकाश और धरती का अधिकार लिया है, उसी धरती पर कब्जा लेने के लिए उसने यीशु मसीह ने कलीसिया को भेजा। हालेलुया। और आप उसके कलीसिया के मेंबर हैं। हालेलुया। आप उसके कलीसिया के पासमान हैं। आपको और मेरे को उसने भेजा है।
और उसके लिए एक जने को जानने की जरूरत है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। जो खेती का जो लॉर्ड है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट है, लॉर्ड ऑफ द चर्च यीशु मसीह है, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट होली स्पिरिट है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे। और अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ें, उसमें हमेशा मजदूर भेजे किसने थे? अंताकिया से पौलुस और बरनबास को किसने कहा मेरे काम के लिए अलग करो? पवित्र आत्मा ने कहा। किसने फिलिप को कहा सामरिया जाके प्रचार कर? पवित्र आत्मा ने कहा। कौन किसको कहां ले गया? पवित्र आत्मा ले गया। तो खेत का स्वामी कौन है? लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट कौन है? पर पवित्र आत्मा है। लॉर्ड ऑफ द चर्च कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आप जब काम कर रहे हैं कलीसिया में, आप जब काम कर रहे हैं खुदा की सेवकाई में, एक जन है जिसके साथ आपका रिश्ता गहरा होना बड़ा जरूरी है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम थोड़े से समय में देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्या ख्याल है? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात हम देखेंगे पवित्र आत्मा क्या करता है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में खुदा की हजूरी को लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में लेके आता है। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में रहता है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम उसके आने की बाट क्यों जो रहे हैं? समझ रहे हैं? वो यीशु मसीह कहां पर है? बाप के दाहिने हाथ बैठा है। पिता परमेश्वर कहां पर है? सिंहासन में। उनकी हजूरी हमारी जिंदगी में कैसे है? पवित्र आत्मा के थ्रू है। हालेलुया। समझ रहा आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आप और मैं महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा है जो आपके और मेरी जिंदगी में क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पहला कुरिन्थियों 2:12। मैं चाहता हूं आप इन आयतों को पढ़ लें, सिर्फ आप इन आयतों को देख लें। आपकी आंखें देखें खुदा का कलाम में क्या लिखा है, आपके कान सुने प्रभु के वचन में क्या लिखा है, उसी में आपको आशीष मिल जाएगी। यहां पर हमने ऑलरेडी संदेश सुन लिया है ना, हमने ऑलरेडी मैसेज सुन लिया है। आगे भी हम संदेश सुनेंगे। खुदा के और भी सेवक हमें वचन से सेवकाई करने के लिए आ रहे हैं। तो जितना समय मेरे पास है, जितना मेरे को सेवकाई खुदा ने दी है, मैं उतना आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 2:12 में देखिए क्या लिखा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें संसार की आत्मा नहीं, वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। देखिए, उसने हमें पवित्र आत्मा क्यों दी है? ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी, which he has freely given us। तो पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और यहां पर भी खुदा बाप जो है पौलुस के थ्रू क्या बोलता है? पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। होली स्पिरिट टीचेस यू। मसीहत है क्या है? मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत खुदा की जिंदगी आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। मसीहत जो खुदा की जिंदगी आपके और मेरे अंदर है। The life of Christ that you received when you invited him to come into your heart. What do you think happened? Holy Spirit brings that knowledge to you. बहुत सारे मसीह हैं जिनको पता ही नहीं है कि मसीहत है क्या है। उनको लगता है कि हम क्रिश्चियन बन गए हैं, हम अब चर्च जाते हैं। भाइयों बहनों, उससे बढ़कर है मसीहत। अभी पास्टर ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 1:7, इसमें लिखा तुम सारे दानों वरदानों से क्या हो जाओ? तुम भर जाओ। वो एक और आयत पढ़ लें, पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। उसने कहां बुलाया? आपको पुत्र की संगति में क्या किया है? बोला। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। उसने हमें सिर्फ उद्धार नहीं दिया है, उसने हमें संगति में बुलाया। बोलो संगति। आपको पता संगति का मतलब क्या है? मतलब उसने आपको अपने साथ एक करके मिलाया है। जो सृष्टि का जो कारण है ना, वही मुक्ति का कारण है।
जो सृष्टि का जो कारण है, द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज द पर्पस ऑफ सैल्वेशन। उसने इंसान की सृष्टि क्यों की? आप लोगों को पता है मेरे से ज्यादा। क्यों की उसने सृष्टि? संगति के लिए। लेकिन पाप बीच में आ गया, संगति खत्म हो गई। जो सृष्टि का जो मकसद है, मुक्ति का भी वही मकसद है। अगर हमारे सिर्फ पाप धुले हैं और हमने खुदा के साथ संगति नहीं की, तो हमारा उद्धार का जो मकसद है वो फेल हो गया। पाप था जो खुदा और इंसान के बीच में था, उसने पाप को हटा दिया, हमें खुदा के साथ मिला दिया। हालेलुया। संगति के लिए उसने हमें बुलाया। संगति का मतलब पता क्या है? संगति का मतलब है कोइनोनिया, जो ग्रीक का शब्द है, उसके जबरदस्त मीनिंग है। उसके जबरदस्त मीनिंग है। एक उसका मीनिंग है फेलोशिप, मतलब संगति। तू अचार लेकर आ, मैं मूली का पराठा लेके आता हूं, तू दही लेकर आ, हम सब खाएंगे। कॉमन भाषा में संगति मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके और मेरे अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा, संगति का अर्थ है पार्टनरशिप, मतलब आप और मैं क्या है? पार्टनर हैं। तीसरा, संगति का मतलब बहुत मीनिंग है, मैं तीन को टच करता हूं। तीसरा, संगति का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाना। भाइयों बहनों, जब आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। जिस दिन हमें ये बात बैठ के, मैं कल भी किसी भाई बहन से बात कर रहा था और वो रो रहे थे, कहते हैं मैं अकेला हूं, मुझे पापा नहीं है, पापा डेथ हो गई, मम्मी का डेथ हो गया, हमारा कोई भी नहीं है। मैंने कहा बहन आप मसीह हैं? मैंने कहा क्या आप मसीह हैं? 16 का 32 पढ़ना जरा, यूहन्ना 16 का 32। आप इन आयतों को देख लें, ये आयतें आपको ब्लेस करेंगी। यूहन्ना 16 उसका 32। देखो वे घड़ी, चेले इंटीमेट बात कर रहे हैं सलीब पर जाने से पहले। देखो वो घड़ी आती है, आ पहुंची है, कहते तुम सब तितर बितर हो जाओगे। सीने से लगा यूहन्ना तितर बितर हो जाएगा, मछली ढेर सारा पकड़ा पतरस तितर बितर हो जाएगा, नथानियल तितर बितर हो जाएगा, फिलिप सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन अपना अपना मार्ग लोगे और लिखा मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पिता मेरे साथ रहता है। भाइयों, ये मसीही रियलिटी है, ये आत्मिक सच्चाई है। तो मैंने बोला बहन, मैंने कहा बहन क्या तू मसीह है? मैंने कहा ये आयत तूने पढ़ी कि भी नहीं पढ़ी? भाइयों बहनों, मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए जब मैं 4 साल का था। 2013 में मेरी मम्मी का निधन हो गया। 2013 से पहले मैं जो भी प्रार्थना कराता था, मैं अपनी मम्मी से कराता था प्रार्थना, मैं किसी से प्रार्थना नहीं कराता था, क्योंकि मुझे पता जितना मेरा बोझ मेरी मां लेगी कोई भी नहीं लेगा। अगर मैं मुश्किल में हूं तो मेरी मां को नींद नहीं आएगी, सब लोग प्रेयर करके सो जाएंगे और मेरी मां को नींद। तो मैं जो भी प्रार्थना, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कराता था, मैं अपनी मम्मी से कराता था। 2013 में मेरे मम्मी प्रभु के पास चले गए। मुझे लगा इमोशनल हो जाते हैं ना, वो होता मौका जब शैतान आपके इमोशन पे हमला करने की कोशिश करता है। मुझे लगा मैं अकेला हो गया, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना करने वाला भी नहीं है, कोई भी मेरा हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है। पर मैं आपको खुदा के आगे बोल रहा हूं, 2013 के बाद जो मैंने खुदा की उपस्थिति को अनुभव किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। भाई बहनों, जब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं ना, मैं पास्टर जस्टिन का एग्जांपल ले लेता हूं। इतने सारे जब लोग बैठे हैं ना, तो मैं भी बीच में हूं, मैं भी भीड़ का हिस्सा ही हूं, है ना। लेकिन जब आप लोग सब चले जाएंगे, मैं पास्टर जस्टिन के साथ खड़ा हूं। मैं पहले भी खड़ा था, मैं अभी उनको सिर्फ मैं दिखूंगा। हम आप सब लोग हैं तो उनको रॉबिन भी दिखेगा, उनको आप सब लोग भी दिखेंगे, है कि नहीं? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ है। भीड़ जब हमारे साथ है ना, हमें भीड़ भी दिखती है, यीशु मसीह भी दिखता है। लेकिन जब लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें एक ही जना जो बिल्कुल दिखता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो पहले भी आपके साथ था, वो तब भी आपके साथ था।